तो अभी हम लोग एसएससी जीडी का जो होता है करंट हल कर रहे थे। तो हमने बताया था एसएससी जीडी का हो या यूपीपी का जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका अगस्त से जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो होता है, तो 4 मंथ का और जनवरी का एक करंट जो होता है पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो होता है करंटों को जो होता है हम अब यूपी पुलिस की वैकेंसी है 11 फरवरी से लेकर के जो होता है बीच में 20 फरवरी के बीच में जब भी एग्जाम हो जाए, तो हम लोग जो होता है इन 40 दिनों में जो होता है टोटल 6 मंथ का करंट को हम अपडेट करेंगे। तो बिना देर के हुए हम जो होता है क्वेश्चन को देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट का वहीं को होगा, क्योंकि 40 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। आप 9 बजे जो होता है 9:15 बजे आप जो होता है या 10 बजे जो होता है आप जो होता है अगर जीएस का लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो डेली देख सकते हैं। और जो होता है शाम को जो होता है 6 बजे जो होता है 6 से 7 जो होता है आपका लाइव क्लास आप देख सकते हैं मैथ का। ठीक है, डेली, तो डेली मैथ का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए करंट शुरू करते हैं। पहला करंट देखिए, आरबीआई ने जो होता है अस्पतालों और शैक्षणिक जो होते हैं शैक्षणिक संस्थानों में जो होता है यूपीआई से भुगतान की सीमा जो होता है 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी है। आप यूपीआई से जो होता है 1 लाख रुपए करते थे, अब वो 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं आप। तो याद रखिएगा अस्पतालों और जो शैक्षणिक संस्थान वहां पर जो होता है 1 लाख से बढ़ाकर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए यूपी पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। आपको इंपॉर्टेंट करंट ही बताया जाएगा वन लाइनर में, डेली करंट जो होता है अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, नीति आयोग जो होता है नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेटा जो होता है डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें क्या बताया गया है कि तेलंगाना का जो होता कोयाराम भीम आसिफाबाद, याद रखना, कोयाराम भीम आसिफाबाद जिले को जो होता है त्रियानी ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो होता है डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है उसमें तेलंगाना का जो होता है कोमारामपुर भीम जो होता है आसिफाबाद, ये ये तिरयानी ब्लॉक को जो होता है पहला स्थान दिया गया है। वहां पर देखिए यूपी पुलिस में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो होता है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को जो होता है कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कौशाम्बी जिला। ये जितने भी करंट आपको बताएंगे यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डेली अपडेट होते रहिएगा आप। ठीक है, आगे देखेंगे, लीजेंड्स लीग क्रिकेट, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं कि मणिपाल टाइगर्स ने जो था अर्बनाइजर्स हैदराबाद को पराजित करके जो था लीजेंड्स लीग क्रिकेट का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? मणिपाल टाइगर्स ने। ठीक है, जो मणिपाल टाइगर्स के कप्तान कौन से हैं, तो हरभजन सिंह है। ठीक है, जो मणिपाल टाइगर्स के कप्तान कौन है, हरभजन सिंह है। जबकि जो होता है अर्बनाइजर्स से हैदराबाद के कप्तान कौन है, सुरेश रैना है। ठीक है, तो किसने जीता है, अर्थात हरभजन सिंह ने। ठीक है, आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध निरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। अब निरोधी दिवस का क्या मतलब होगा, यहाँ देखिए थीम याद रखिएगा, जितने दिवस होंगे उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम आप याद रखेंगे, इनका थीम क्या है जो भ्रष्टाचार निरोधी दिवस बनाया गया है, द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। याद रखना है, थोड़ा सा लंबा है इनकी थीम, थीम पूछ सकता है या सब्जेक्ट कह सकता है या विषय कह सकता है, कुछ भी, सब बात एक ही है। द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए प्रथम, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान को रिक्त रखा गया है। ठीक है, 3 स्थान, पहला दूसरा तीसरा पे कोई नहीं है। डेनमार्क को जो होता है चौथे स्थान पर दिया गया है। अगर डेनमार्क से गिनती शुरू की जाती है तो इसको प्रथम स्थान माना गया। ठीक है, देखिए पहला दूसरा तीसरा स्थान कोई नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, इसमें डेनमार्क चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है और ये इसीलिए इसे प्रथम माना जाता है, जबकि भारत का 7वां स्थान है और श्रेणी में जो होता है ये चतुर्थ स्थान पर। ठीक है,
कितना होगा, 7वें स्थान पर है, लेकिन चतुर्थ में चतुर्थ स्थान पर रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूचकांक इसको यूपीपी के लिए। ठीक है, जितने भी करंट बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट ही रहेंगे आपके। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर अभी नई सरकार बनी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बता दें, विष्णुदेव सहाय जो होते हैं ये आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले जो था छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री कोई नहीं था। ठीक है, तो आदिवासी महिला में जो था द्रौपदी मुर्मू, अगर पूछता है राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो विष्णुदेव सहाय जो होते हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, पहले आदिवासी। और अरुण साव और विजय शर्मा जो होते उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। और रमन सिंह जो होता है बीजेपी के, उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। रमन सिंह को किसकी, स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है रमन सिंह को। आगे देखेंगे, मानव अधिकार दिवस, ये देखिए ये आपका यूपी पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो। ठीक है, इसको जो होता है कल अगर आप देखेंगे तो 10 बजे आपको क्लास में मिल जाएगा। यूपी पुलिस में जो होता है 10 बजे लाइव क्लास में देख सकते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम को जरूर याद करेंगे, थीम जो होता है श्योर याद करेंगे। इसकी थीम क्या है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद रखना, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर जो होता है इसकी थीम, विषय को हमेशा दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सब्जेक्ट को याद रखना कि क्या थीम होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसकी थीम क्या होगी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में नई सरकार में कौन कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होगा, मोहन यादव जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, और दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश में, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। ठीक है, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो होता है विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर जो होते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजुल मैनी आप बहुत चर्चा में रही हैं, भारतीय मूल के जो थी मेडिकल छात्रा हैं रिजुल मैनी जो होता है, ये न्यू जर्सी साल 2023 का मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है। याद रखना, रिजुल मैनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की जो थी मेडिकल की छात्रा हैं, और इन्होंने न्यू जर्सी साल 2023 का जो था मिस इंडिया, ठीक है, साल 2023 का मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, खिताब जो होता है अपने नाम कर लिया है रिजुल मैनी। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो होता है, थोड़ा सा देख लेंगे। इसके उद्घाटन जो होते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो था इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जाधव इंडोर हॉल में उद्घाटन किया इसका। ठीक है, कहाँ पर, ये याद रखना है, इंदौर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि जो होता है केडी जाधव इंडोर हॉल में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन जो होता है 10 से 17 दिसंबर के मध्य जो होता है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, करडी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा। ठीक है, ये 3 जगह किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और करडी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया इनका, इसका पहला पैरा खेलो गेम्स का। ठीक है, अगला देखेंगे, अभी ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी के लिए होता है और पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं एआई पर जो तब वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो होता कौन, एआई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एआई बहुत चर्चा में चल रहा है, इसलिए इसको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है कि पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान देखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो होता है वर्ष 2023 का व्यास सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती का संस्मरण, संस्मरण याद रखना, यादें यादें और यादों को दिया गया है।
ठीक है, इनका संस्मरण क्या है? यादें 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 को दिया गया है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किरण बेदी जो होता है, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको? कबीर बेदी को, सॉरी, इटली का जो सर्वोच्च नागरिक है सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से नवाजा गया है। याद रखना, कबीर बेदी को, कबीर बेदी को जो होता है इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश, ये यूपी पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानन जो होता है पहल ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया है, जो संस्कृत का शब्दकोश है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। संथानम, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृत संथानम की पहल पर जो होता है ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया है संस्कृत का शब्दकोश, संस्कृत का शब्दकोश। वज्र प्रहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के मध्य जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार का किस राज्य में जो होता है किया गया? तो उमरोई मेघालय के उमरोई विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, ये 14वां संस्करण का समापन हुआ है। याद रखना, वज्र प्रहार जो होता है 14वां संस्करण का जो होता है समापन हुआ है। ठीक है, ये यूपी पुलिस का जितने भी करंट है सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है। राजस्थान में नई सरकार की घोषणा देखेंगे। राजस्थान में नई सरकार की घोषणा की गई है। पहली बार जो था विधायक बने थे भजन लाल शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुख्यमंत्री बने। देखिए, आप देखेंगे बीजेपी जहां जहां कैंडिडेट अपनी नए सभी नए कैंडिडेट पर जो होता है उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री सौंपा है। तो पहली बार विधायक बने थे भजन लाल शर्मा, पहली बार विधायक बने थे जिन्हें जो था मुख्यमंत्री बनाया गया है। और प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को जो था दो उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, किसको किसको? प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को। और वासुदेव देवनानी, याद रखना, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जूके 2Y3 रॉकेट जो होता है किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें, इसके बारे में चर्चा चल रही है कि चीन की जो होता है लैंड स्पेस कंपनी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन, याद रखना, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, इससे इससे लॉन्च किया रॉकेट, किससे? मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहली कंपनी बनी है। ठीक है, दुनिया की ये पहली कंपनी बनी है जिसने रॉकेट को जो था मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से जो था लॉन्च की है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देखेंगे कॉप 28 दुबई में इस अलायंस की घोषणा की गई। याद रखना, कॉप 28 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। एक भी क्वेश्चन जो होता है बाहर नहीं आएगा, बस उसको पढ़ते रहिए। कॉप 28 जो होता है दुबई में जो होता है इस अलायंस की जो होता है घोषणा की गई है। याद रखना, पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं नए प्रधानमंत्री, कौन? डोनाल्ड टस्क। ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डोनाल्ड टस्क। याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क। उमा शेखर यूनी ड्रॉयट गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई हैं। अब देखिए क्या, भारत की जो होता है उमा शेखर जो होता है, भारत की उमा शेखर इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। ये भारत का कार्यालय 2024 से 2028 तक रहेगा। भारत का कार्यकाल जो होगा इसमें इसमें जो भारत का कार्यकाल होगा इसमें जो होता है 2024 से 2028 तक रहेगा। जीओनी डॉट है एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जिसकी मुख्यालय रोम अर्थात कहाँ पर है? इटली। ठीक है, रोम इटली में है। ये देखिए INS, ठीक है, INS कदमत जो होता है नौसेना युद्धाभ्यास है जो फिलीपींस के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
राजधानी इसे मनीला पहुंचाया गया। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो होता है इसको पहुंचाया गया है। जो युद्धोपयुक्त होगा ये सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके लिए फिलीपींस, और फिलीपींस जो होता है भारत से बहुत सारे हथियार खरीदने की जो होता है आगे कदम बढ़ाया है। तेलंगाना में नई सरकार बनी है किसकी? कांग्रेस की। अर्थात देखेंगे यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो गधाम कुमार प्रसाद, सॉरी, गधाम प्रसाद या गध्याम प्रसाद कुमार बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत कुमार रेड्डी, याद रखिए, मुख्यमंत्री याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क। ठीक है, भट्टी विक्रमार्क हैं। अगला है क्वीन लेक क्रूज। क्वीन लेक क्रूज, ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जो था क्रूज का उद्घाटन किया। किस ताल में? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जो था इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है। उस क्रूज का नाम क्या रखा गया है? इस क्रूज का नाम है क्वीन लेक, याद रखना, क्वीन लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वीन लेक। आसियान इंडिया बाजार महोत्सव देखेंगे। आसियान इंडिया बाजार महोत्सव, केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। याद रखिए, भारत के जो होता है लीजेंड टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, कौन है? विजय अमृतराज। और लिएंडर पेस को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल जो होता है टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसमें जो होता है शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है कि भारत के कौन से टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया है? विजय अमृतराज, याद रखना, विजय अमृतराज। ये पहला अवसर है जब एशिया के खिलाड़ी की सूची में शामिल किया गया। इसके पहले कोई एशिया का खिलाड़ी नहीं शामिल था। ठीक है, तो विजय अमृतराज जो थे भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं कि जिन्हें शामिल किया गया एशिया के खिलाड़ी को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, 5 स्टार दे करके उसको बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, करंट का डेली नोट्स भी बना सकते हैं। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 इस वर्ष के लिए कौन चुना गया है? नोवाक जोकोविच, एरिना साबालेंका को चुना गया है। याद रखना है इस वर्ष के लिए किसको? नोवाक जोकोविच, एरिना साबालेंका को चुना गया है। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस SSC GD के लिए कि श्रीलंका का गोल्डन आउल सम्मान किसे दिया गया है? जो श्रीलंका का गोल्डन आउल पुरस्कार सम्मान जो था, आउल सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति रनिल, किसको? राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने जो होता है भारत के सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को, भारत के सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को जो था विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को पुरस्कृत किया है। किससे? श्रीलंका का गोल्डन आउल सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारत के 3 सशस्त्र बल के जो होते अधिकारी हैं, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को इस पुरस्कार से दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रखे गए सारे इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा से आप ध्यान से पढ़ेंगे। DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो होता है एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी जो होता है डिमोस्ट्रेटर का प्रयोग कर स्वदेशी मानव रहित विमान की उड़ान सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक के कहाँ? चित्रदुर्ग में जो होता है, याद रखिएगा थोड़ी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DRDO का। तो पुराना क्वेश्चन थोड़ा से रिपीट हो गया है। अब देखेंगे कुवैत के अल शासक जो होते हैं, कुवैत के शासक जो थे अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, थोड़ा सा नाम लंबा है। ठीक है, अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। इसमें जो था भारत ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से मुस्लिम शासक के मरने के कारण जो होता है भारत ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है?
तो आपको बता दें कुवैत के शासक जो थे अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा को मरने के बाद एक दिन की शोक की घोषणा की गई है। सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम क्या है? आपको बता दें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा भारत के सहयोग से सेंट लूसिया का लॉन्च किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जो होता है भारत के सहयोग से सेंट लूसिया को इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना। अगला, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट स्पोर्ट 2023। ठीक है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2023 एक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल है। ठीक है, इसको अचीव कर लिया है उत्तर प्रदेश। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो था लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया, याद रखना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो होता है लखनऊ में आयोजित जो होता है 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। देखेंगे तो खेल मंत्री पैरा खेलो गेम्स के समापन की घोषणा में जो होता है बता दें हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जो पैरा खेलो इंडिया गेम्स का समापन की घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश है जिसमें 25 स्वर्ण हैं, 23 रजत हैं, 14 कांस्य पदक के साथ कुल 62 पदक जीते हैं। ठीक है, हरियाणा प्रथम स्थान पे 100, तमिलनाडु जो था 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हरियाणा प्रथम स्थान पे जो था स्पोर्ट में है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट के मिलेंगे आपको हरियाणा में ही। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल में हवा के साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। याद रखना, ये जो होता है मिसाइल बहुत चर्चा में चल रहा है। ठीक है, कि एक साथ जो होता है 4 लक्ष्य को निशाना बनाने का क्षमता का प्रदर्शन किया, कौन? डीआरडीओ। एक फायरिंग यूनिट के उपयोग ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, एक फायरिंग जो तो फायरिंग यूनिट के उपयोग से ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत जो होता है दुनिया का पहला देश बना है, जो एक फायरिंग करेगा 4 निशाने को जो होता है टारगेट को लक्ष्य को निशाना लगा सकता है। ठीक है, दुश्मन के 4 मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसी तकनीकी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। काकरा पारा, यहाँ पे लिखे काकरा पारा परमाणु संयंत्र, इस 700 मेगावाट क्षमता वाले दूसरे स्वदेशी परमाणु नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया की शुरुआत है। ठीक है, एनपीसीआईएल के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से एक गिना गया है। ठीक है, एनपीसीआईएल के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित रिएक्टर में से एक है, कौन? काकरा पार परमाणु संयंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी 100% आएगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केटिंग की नज़र में रखने वाली एक वेबसाइट के अनुसार जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, ये है कंपनी का नाम इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। वाराणसी में जो होता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ से जो होते हैं लोकसभा के सदस्य हैं। काशी तमिल संगमम टू वाराणसी के नमो घाट से शुभारंभ किया है। याद रखना, कहाँ से? नमो घाट से इसका शुभारंभ किया गया। कन्याकुमारी से वाराणसी के मध्य काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस का वर्चुअली झंडी दिखाकर इन्होंने क्या किया? शुभारंभ किया है।
जो होता है प्रधानमंत्री कुछ प्राचीन तमिल ग्रंथों को जो होता है, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी थे और तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि वर्जन का विमोचन भी उसमें किया है उस, ठीक है। उस एक्सप्रेस में जो होता है किस लिपि का प्रयोग किया गया, तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि का विमोचन किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सूरत डायमंड बोर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के समीप खजोद गांव में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ, खजोद गांव में जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा जो थे ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस कार्यालय भवन ने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का मुख्यालय भवन को पीछे छोड़ दिया है, देखिए बहुत बड़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा, याद रखना। ये हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र माना जाएगा। क्या कौन सा, जो होता है खजोद गांव में स्थित, ठीक है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। जो होता स्वरवेद जो होता महामंदिर प्रधानमंत्री ने जो होता है इसका लोकार्पण किया है। बहुत जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वरवेद। जो तो स्वरवेद है वो वाराणसी के उमरोहा में स्थित है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए, यूपीपी एसएससी जीडी वाले जान लीजिए। वाराणसी में उमराहा में स्थित इस मंदिर के एक साथ जो होता 20,000 साधक जो होते ध्यान लगा सकते हैं। इस मंदिर में जो होता है बैठ करके 20,000 लोग जो होता है, इतनी स्पेस है कि 20,000 लोग जो होता है एक साथ बैठ करके जो होता है यहाँ पर ध्यान अपना लगा सकते हैं। इतने जो होता है क्षेत्र में बनाया गया है। इस क्षमता के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बताया जा रहा है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बताया जा रहा है। अगला देखेंगे दूरसंचार विधेयक 2023। लोकसभा में प्रस्तुत ये विधेयक 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानों को अमूलचूल बदलाव करने के लिए लाया गया है। जो बदलाव करने के लिए लाया गया है उसे हम आगे बता देंगे आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। कौन, अब्देल फतेह अल सीसी, ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और मिस्र की जो सीमा किससे लग रही है, गाजा से, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री के दायरे में लाने वाला लोकायुक्त बिल पारित हुआ है। अब देखिए मुख्यमंत्री को दायरे में लाने वाला लोकायुक्त बिल कहाँ पारित हुआ है, आपको बता दें महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए विधेयक को पारित किया है, याद रखना। कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले विधानसभा में कुल सदस्य की 2/3 सदस्यों को मंजूरी लेना आवश्यक माना गया है। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करना है तो विधानसभा में जितने सदस्य रहेंगे उनका 2/3 जो होता है, 2/3 याद रखना, सदस्यों को मंजूरी लेना बहुत अनिवार्य माना गया है इसमें। आगे देखेंगे ओयो, ये जो होता है ओयो आप जान ही गए होंगे, ट्रेवलोपीडिया 2023 जारी की गई है। शहरों की सूची में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर है। राज्यों की सूची में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है ओयो में। अब ओयो जाने गए होंगे कौन लोग जाते हैं, ट्रेवलोपीडिया जो होता है ओयो में। हैदराबाद इसमें शहर की सूची में हैदराबाद प्रथम है, जबकि राज्य की सूची में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। वैसे पहले स्थान पर होगा ही क्योंकि जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, तो पहले स्थान पर ही होगा। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। मुस्लिम रुवेन अजार भारत के इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं। रुवेन अजार जो था नौर गिलोन का स्थान ग्रहण किया उन्होंने, किसका, नौर गिलोन का जो होता है उन्हें स्थान ग्रहण किया है। अजार जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अजार और भारत के अलावा और किसके किसके आदिवासी राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, तो श्रीलंका और भूटान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुवेन अजार भारत में इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं और वे किसको, किस देश के जो था अतिरिक्त राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, तो श्रीलंका और भूटान, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
विश्व बैंक रेमिटेंस रिपोर्ट जारी किया गया है। देखेंगे सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत 125 अरब डॉलर रेमिट जो होता है रेमिटेंस प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के बाद जो होता है मैक्सिको है, चीन है और फिलीपींस है। याद रखना 125 अरब डॉलर जो होता है रेमिटेंस प्राप्त कर लिया है भारत ने, इसलिए इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में जो होता है साइबर थाने खोले जाएंगे। याद रखना साइबर थाने खोले जाएंगे। याद रखना कितने जिले में, 57। थोड़ा सा याद रखना 57 जिला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम यूपी पुलिस के देने जा रहे हैं और 40 दिन में पूरे करंट और जीएस को हम कवर करेंगे। जीएस तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, ठीक है, सामने सामने फ्रंट फ्रंट पर, लेकिन करंट जो होता है हम इसी तरह से आपको ऑनलाइनर ही पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके थे जित रखे गए थे, तो आप इसे रिपीट करेंगे। और अगर आपको डेली शाम को जो था इवनिंग में जो था 6 से 7 बजे तक जो होता है मैथ्स की क्लास जो होता है ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मैथ्स की क्लास चलेगा। और प्लस जो होता है अगर आपको जीएस की क्लास देखना होगा, पढ़ना होगा, तो सुबह 10 बजे से आप जीएस क्लास देख सकते हैं। और 8 बजे से जो होता है आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी क्लास आप डेली देख सकते हैं लाइव क्लास में। तो 40 दिन की जो होता है टारगेट बना के चला जा रहा है कि 50 दिन में सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आपको 11 फरवरी को ऐसे दिखा रहा है नोटिफिकेशन, हम लोग मान के चले 20 फरवरी तक पेपर होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में लिख दिया कि फरवरी में पेपर आपका होगा। तो 11 से 12 में हम चेंज कर जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक।